बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों के लिए ना सिर्फ उम्रे के वीज़े बंद कर देगा बल्कि विजिट वीज़ा भी बंद कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ऑथेंटिक तरीके से। लेकिन क्यों बंद करेगा, कैसे बंद करेगा, आज की वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि अगर आप सही हैं अपने तरीके से, आप सही तरीके से जाना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से आपको भी इजाज़त मिलेगी और आप भी उम्रे पर पहुँच जाएंगे। अब ऐसा ना हो कि आप लोग ये सोचने पर मजबूर आएंगे भाई आप तो उम्रा करके आ चुके हैं और आकर हमें डरा रहे हैं कि अब जो है उम्रे के वीज़े बंद हो जाएंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मल्टीपल रीजंस है। तमाम वजूहात, तमाम हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और आप लोग कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट, मतलब ये कि जो भी मस्बत या मनफी कमेंट है उस वक्त तक मत कीजिएगा जब तक आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देख लेते। वीडियो को मुकम्मल देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ और जो कुछ होने वाला है उससे आगाह कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के दिल में भी आरज़ू है कि आप लोग भी अल्लाह के घर जाएं, रोज़ा रसूलुल्लाह पर हाज़िरी दें और उसके बाद जो है फिर आप लोग अपने तसल्ली कर सकें, आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हों। मल्टीपल रीजंस क्या है, वीज़े क्यों बंद होने वाले हैं, आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि सऊदीया ने एक बहुत बड़ा क्रैक डाउन किया भिकारी माफिया के खिलाफ, और जितने भी भिकारी पकड़े गए थे उसमें से 95 नहीं बल्कि 98% पाकिस्तानी भिकारी थे उसमें। और मैं अभी जब उम्रे पर गया हूं और जो कबूतर चौक है, जो कुबरी है, उसके दौरान मैंने कोई 10 भिकारियों को देखा है। तमाम खवातीन बुर्का पहनकर घूम रही हैं, ढाटे लगाए हुए उन्होंने मुंह के ऊपर, गोद में बच्चे को लिया हुआ है और आपके पास आकर कहती है कोई सदका, कोई फितरा, कोई ज़कात दे दो। यकीन करें कि मैंने उस वक्त कहा कि भीख मांग रही हूँ, सब्र करो, मैं अभी शुरते को बुलाता हूँ। वहां से वो इतनी तेजी से रफू चक्कर हुई, गलियों में जाकर घुस गई कि मुझे नजर नहीं आई। अब सऊदीया का कानून कुछ ऐसा है, या हरम के हुदूद में हम किसी पर झपट नहीं सकते, किसी को पकड़ नहीं सकते, ज़बरदस्ती हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर हम बेबस होते हैं। क्योंकि वहाँ का कानून ऐसा, अगर मैं किसी के साथ हाथापाई करूँगा तो मुझे वहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा और मुझे जो है कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता। इस वजह से मैंने सिर्फ उसे कहा कि ठहरो, भी सब्र करो। जब तक मैंने मोबाइल निकाला कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, इसके पीछे भागूंगा, जब तक वो भाग गई। मल्टीपल खवातीन, मल्टीपल लोग वहां पर पहुंचे, मुख्तलिफ तरीकों से भीख मांग रहे हैं। और जो भिखारी माफिया है, इनकी वजह से जो सही लोग हैं उनके वीज़े बंद होने वाले हैं। ये जो खवातीन है, इनका ताल्लुक जो है ज़्यादातर सूबा पंजाब से है। मैं किसी को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पर, अगर मेरे दोस्त भाई पंजाब से वीडियो देख रहे हैं तो ये समझे कि किसी तरह तासुब या कोई नफरत की बात कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना है, जिस तरह से मैंने उनका लहजा देखा, उनके अल्फाज देखे, जो कुछ मैंने देखा वो सब कुछ आप लोगों के सामने एज इट इज़ बयान कर रहा हूँ। तो भाई जो मैं जब बता रहा हूँ कि लिटरली हरम की हुदूद में जब तक आप घूमते रहेंगे, जहाँ पर रश देखते हैं वहाँ पर ये खवातीन आती है आपके पास और आपका रास्ता क्रॉस करते हुए फौरी तौर पर कहते आते कोई सदका, ज़कात, कोई फितरा दे दे, पैसे मांग रही वहाँ पर। और वहाँ पर यही भिखारी माफिया ऐसे ही है। दूसरे जो भिखारी हैं वो जो है आपको मताफ तक में नजर आते हैं, हर एहराम पहने हुए, और आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपको बताते हैं कि भाई मेरे साथ मसला हो गया, मैं अपनी फैमिली को लेकर आया था, तो मैं जो हूँ अभी यहाँ पर मेरे पास पैसे सारे गुम हो गए, मेरा बैग गुम हो गया, मेरा लगेज पता नहीं कहाँ चला गया है, तो मेरी कुछ मदद कर दें ताकि मैं पाकिस्तान वापस आ सकूँ। मेरे पास तो जद्दा एयरपोर्ट जाने के भी पैसे नहीं है, रिटर्न टिकट मौजूद है, 2 दिन बाद का टिकट है, 2 दिन में खाना पीना किसी तरह कर लूँगा, और इस तरह करके वो आपसे पैसे मांगते हैं। बहुत सारे हमारे सादा लोग, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, उनकी हेल्प भी कर देते हैं। इवन ये कि मलाइशियन और जो अदर कंट्रीज से लोग आए थे उन तक से भीख मांग रहे होते हैं, इस तरह से हेल्प मांग रहे होते हैं। थोड़ी बहुत कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, आई एम पुअर, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी इन्होंने सीख लिए और जाकर भीख मांग रहे हैं। तो ये तो 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी आपको बता रहे हैं, सुनकर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा शौक लगने वाला है कि आखिर ये क्या हो रहा है। सऊदीया में एहराम पहनकर खाली व्हील चेयर लेकर लोग घूमते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन के उम्रे के वीज़े पर जाते हैं। जो इनका पैकेज होता है, जो प्लान होता है, उस हिसाब से जाते हैं और जाकर वहाँ पर दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं भाई। अब यकीन कीजिए, मुझे एक पाकिस्तानी मिला और उससे मैंने पूछा कि आपका ताल्लुक कहाँ से, फिर वही कहूँगा कि उनका ताल्लुक भी इत्तेफाक से पंजाब से था, भावलपुर के थे, कोई मुल्तान के मिले हैं, मुख्तलिफ शहरों के मिले हैं। तो मेरे पास आए, मैं अपनी वालदा को लेकर जा रहा था, पैदल पैदल जा रहा था, तो मेरी वालदा व्हील चेयर पे ही उम्रा कर रही थी। उस दिन मैंने ये सोचा कि मैं अपनी वालदा को नीचे मताफ में ले जाऊं। मताफ में जो खाना काबा, जहाँ से आप जाकर उसे छू सकते हैं, हजर अस्वद के पास जा सकते हैं, हतीम के पास जा सकते हैं, वो मताफ जो है वो खाना काबा का सहन उसे कहते हैं। तो मैंने ये कहा कि आज अपनी वालदा को मैं खाना काबा का गिलाफ ज़रूर पकड़वाऊंगा, रुकने यमनी पर हाथ लगवा दूंगा, हतीम के पास ले जाऊंगा, मकाम इब्राहिम पर ले जाऊंगा।
जब मैं लेकर उन्हें पैदल पैदल जाने लगा, मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो यकीन कीजिए कि एक साहब आए, बड़ी अच्छी उम्र के थे, और आके कहने लगे क्या इस पे बिठा दें, आपको व्हील चेयर चाहिए क्या? तो मैंने कहा भाई मुझे व्हील चेयर तो नहीं चाहिए, व्हील चेयर मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि मेरे होटल में मौजूद है, और मैं अपनी वालदा को उस पर ही उम्रा वगैरह कराता हूँ। तो मुझे कहने लगे अच्छा एक काम करें, आप अपनी वालदा को सिर्फ व्हील चेयर पर बिठा दें ताकि मैं जो हूँ हरम के अंदर तक दाखिल हो सकूँ। हरम के अंदर का मतलब ये नहीं कि मताफ में, जो अंदर जाते हैं ना, जहाँ से शुरते रोकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं। तो कहने लगे प्लीज़ बिठा दे भाई, मेहरबानी होगी आपकी। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, अच्छा चले मैं ले चलता हूँ। तो वालदा ने कहा चलो मैं बैठ जाती हूँ। वालदा बैठ गई उनके साथ, और फिर वो हमें लेकर अंदर गए। उन्होंने जो हमें एलिवेटर के पास उतारा, हम वहाँ से एलिवेटर से नीचे चले गए, और वो साहब जो है अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए दूसरी तरफ चले गए, जहाँ पर ऊपर वाले एरिया से लोगों को जो है वहाँ से उम्रा कराया जाता है, उनका तवाफ कराया जाता है, फिर सही कराई जाती है। वो उस एरिया में घूमता रहा और अपने कस्टमर ढूंढता रहा। सिर्फ यही नहीं, इन लोगों ने व्हील चेयर का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आप व्हील चेयर लेने जाएंगे, आपको आसानी से व्हील चेयर नहीं मिलेगी। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा कि व्हील चेयर कैसे हासिल कर सकते हैं और कहाँ से हासिल कर सकते हैं, क्या क्या आपको मुश्किलात आ सकती हैं और क्या क्या सवालात हो सकते हैं, क्या क्या आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी वीडियो अलग से बना के डालूंगा। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, ना सिर्फ हरम में बल्कि ये बाहर, आपको आप हरम से बाहर निकल जाते तो वहां पर गलियों में आगे पीछे जो इब्राहिम अल खलील रोड है, जो कि हिजरा रोड है, वहां पर ये आपको नजर आएंगे व्हील चेयर लिए हुए, और अगर कहते हैं कि व्हील चेयर सर्विस, व्हील चेयर सर्विस, व्हील चेयर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए। जो लोग जरूरतमंद है उन्हें व्हील चेयर नहीं मिल रही है, और ये लोग सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में व्हील चेयर लेकर दिहाड़ियां लगा रहे हैं। कौन है? पाकिस्तानी लोग हैं। मैंने कई लोगों से इंटरव्यू लिया, रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, वहां पर थोड़ा सा कुछ ऐसी वजूहत थी कि अगर मैं रिकॉर्डिंग करता तो वो लोग भाग जाते। तो मैंने कहा भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है, आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे एक शख्स ने बताया कि भाई मैं जो यहाँ पर आया हूँ अभी, और मैंने 28 दिन के उम्रे का पैकेज लिया हुआ है। 2 दिन तो मैंने उम्रा कर लिया अपना, जम के मैंने इबादत कर ली, तवाफ वगैरह कर लिया, नमाजें यहीं पढ़ता हूँ, जब मौका मिलता तवाफ भी कर लेता हूँ। और तवाफ ऐसे करता हूँ कि मैं किसी को भी जो है व्हील चेयर पर सर्विस देता हूँ, किसी से 100 रियाल मिलते हैं, किसी से 150 मिलते हैं, किसी से 200 मिलते हैं। तो इस तरह मुझे पैसे मिल जाते हैं, और अच्छे खासे पैसे जमा करके मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगा। तो भाई ये इस तरह से लोग दिहाड़ियां लगा रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, और जाकर जो है वहां पर पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक भिखारी माफिया और ये एक दूसरा दिहाड़ी माफिया। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तवाफ जो है वो ऐसे हो जाता है कि मैं लोगों को तवाफ कराता हूँ, उनके साथ मेरा भी तवाफ हो जाता है। लोगों को जो है मैं सफ़ा मरवा और मरवा से लेकर सफ़ा तक के चक्कर लगवाता हूँ, तो मुझे उसका भी सवाब मिलता है और पैसे मिल जाते हैं। तो अब आप लोग बताएं, क्या ऐसे लोगों को सवाब मिलेगा या सिर्फ वो दिहाड़ीदार कहलाएंगे और पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क करने वाले कहलाएंगे? इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तानियों के उम्रे के वीज़े बंद होने वाले हैं, पाकिस्तानियों के विजिट वीज़े बंद होने वाले हैं, क्योंकि अभी ये लोग दोबारा पकड़े जाएंगे, दोबारा क्रैकडाउन होगा। वैसे ही अभी होटल्स के ऊपर बड़े मामला चल रहे हैं। मदीना में होटल्स के साथ क्या मामला थे, मक्के में होटल के साथ क्या मामला थे। मैंने खुद अपनी आंखों से कई होटल्स टूटते हुए देखे हैं, और कई होटल्स मजीद टूटेंगे। गन्ना गली बड़ी मशहूर है, वहाँ पर मैं खुद गया था, मैंने देखा होटल्स टूट रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो पता चला कि भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। इसी तरह मदीना में बहुत सारे मामला थे। इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर जो है शेयर कर दूंगा कि अभी मदीना में क्या चल रहा है, मक्के में क्या चल रहा है। और अगर कोई आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं इस हवाले से, क्योंकि मैं अभी बजाते खुद उम्रे से होकर आया हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। मुझे क्या क्या परेशानी हुई, मेरे ट्रैवल एजेंट ने मुझे क्या कहा, क्या किया क्या नहीं किया, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करता रहूँगा। वीडियोस के हवाले से, वीज़ा के हवाले से भी जो इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी, दोबारा मैं उस आप लोगों के साथ तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप लोग खुद फैसला कीजिए, क्या इन हालात में पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं उसे बरकरार रखेगा सऊदी अरेबिया, या अब इनके ऊपर दोबारा से इस भिखारी माफिया और इस दिहाड़ी माफिया की वजह से पाबंदी लगा दी जाएगी। एक तो जो लोग भीख मांग रहे हो तो भीख मांग रहे हैं, दूसरा जो दिहाड़ीदार लोग वहां पर गए, जो दिहाड़ी ना लगा रहे हैं, 28-28 दिन के पैकेज पर गए, पूरे साल भर के पाकिस्तानी जो रुपए ना उसके हिसाब से अपना पूरा कमा कर आ जाते हैं। उसके बाद 11-12 महीने यहीं बैठे रहते हैं, फिर 1 आध महीने के लिए चले जाते हैं उम्रे पे, और उम्रे पे जो है इस तरह के काम कर रहे होते हैं जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी शर्म का बायस बन रहे हैं, बड़ी बदनामी का बायस बन रहे हैं। आपको मजीद डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक इसी तरह वीज़ा, हज और उम्रा के मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।